पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई केवल आपके नाम को देते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको धन्य और पवित्र कहते हैं। आपने हमारी तमाम विनती प्रार्थना को सुना, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हमारी स्तुति आराधना की बेटों को स्वीकार किया, उसके लिए भी धन्यवाद। इस अद्भुत गवाही के लिए भी धन्यवाद कि किस तरह से तूने तेरे लोगों को चंगा किया और बचाया। तब उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह के पवित्र नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। अब होने दे पिता, जिन्होंने जो कुछ भी तेरे राज्य के लिए दिया है, दशवांश अर्पण और उठाने के बेटे, आज मैं दिल से दुआ करता हूँ कि महिमा सहित मसीह में जो दम नए स्वर्गीय स्थानों के जड़ों के खोलकर तेरे लोगों के जीवन के अंदर उंडेल दे, ताकि हर एक के जीवन में भरपूरी हो और किसी बात की कमी घटी न हो। पिता, तू आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने और हमारे सुख के लिए सब कुछ देने वाला है। तो आज दुआ करते हैं कि हमारे सुखों के लिए सबको सब कुछ बहुतायत से देकर आशीषित कर और धनाढ़ की आशीषों से भरपूर कर, ताकि धर्म के कामों के अंदर पवित्र किया जा सके और तेरी महिमा के लिए तेरे दास को ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक और सामर्थ होने पाए। बोलने वाला तेरा दास न, तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे और तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त मात्रा में हो और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। आज के प्रभु भोज की विधि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोटी को और दाखरस को आशीषित कर, पवित्र कर और यीशु मसीह के नाम से आज जो कोई इनके अंदर सहभागिता ले, चाहे खाने पीने के द्वारा या प्रभु सुनने के द्वारा तेरा शब्द हर एक के जीवन के अंदर लाभ पाए और प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए उनके जीवन में तेरे द्वारा तेरी सामर्थ प्रकट हो। उद्धार के निमित्त इस समाचार की सच्चाई के द्वारा जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में सामर्थ प्रकट हो। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। चलिए हम आ रहे हैं लूका की पुस्तक 22 अध्याय, उसका 1 से पढ़ते हैं। लूका 22 उसका पहला शब्द पढ़ते हैं। अख़मीरी रोटी का पर्व। सब लोग बोलेंगे। अब ये क्या होता है भाई? ये त्योहार तो कभी हमने सुना ही नहीं। अख़मीरी रोटी का पर्व यानी बिना खमीर की रोटी खाना, उसे कहते थे अख़मीरी रोटी, जो फसह भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फसह का त्योहार। और फसह का त्योहार स्थापित करने के लिए खुद परमेश्वर ने ही पैरवी की थी मूसा के द्वारा। हम थोड़ा बहुत इसे जानते भी हैं, समझते भी हैं और आज आप सब परमेश्वर के पर्व के अंदर आए हुए हैं और जो आनंद का पर्व कहलाता है। लेकिन क्या आप मन के अंदर और आत्मा के अंदर प्रसन्न और आनंदित है? शरीर के अंदर तो कुछ लोगों के चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन पता नहीं मन की क्या हाल है। ठीक है, लेकिन मन भी आनंदित होना चाहिए। एलिशबा जब गर्भ से आशीषित हुई और परमेश्वर ने उसके जीवन में कृपा की, तब वह कहती है मेरा मन परमेश्वर में मगन है और मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंद है, क्योंकि उसने मेरे जीवन के अंदर उपकार किए हैं, भलाइयाँ की, इसलिए युग युग तक अब लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमीन। आप युग युग के लिए आप भी धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर भी दया कृपा की गई है और आपको हर्ष और आनंद के तेल से अभिषेक किया हुआ है और परमेश्वर का आनंद आपकी एक बड़ी ताकत है। ठीक है, यह फसह का त्योहार है जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम बरात पर्व के तौर पर मना रहा है। आगे, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे। अब 13 से पढ़ते हैं। लूका 22 का 13 से पढ़ते हैं। याजकों महायाजकों को छोड़ देते, उनका जमाना गया। आप सब और मैं आपस में सब याजक महायाजक है, नए नियम के आधार पर। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। यीशु मसीह के पास उसके चेले आ रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह जाकर तैयार करें। तो यीशु मसीह उन्हें बता देता है कि बाहर जाओ, एक मनुष्य मिलेगा, उसके घर में जाना और कहना कि गुरु चाहता है कि तुम्हारे घर के अंदर जो अटारी है, मैं अपने चेलों के साथ फसह मनाना चाहता हूँ। चेले गए, जैसा उसने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया और वहां पर जाकर उन्हें क्या तैयार किया? फसह तैयार किया। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही किया।
ठीक है, चेले बहुत ही अच्छे थे। जैसे जैसा यीशु मसीह कहता है, चेले यीशु मसीह को जो गुरु मानते थे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन। हम सब का भी यीशु मसीह गुरु है और जैसे वो कहता है हम मानते हैं ना। मानने में ही परसों की तारीख में भी हमने सुना पास्टर सुभाष गायकवाड़ जी के द्वारा कि मानने के अंदर ही आशीष है। उन्होंने जाकर जैसा उसने उसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। क्या तैयार किया जा रहा है? फसह में क्या होता था? एक मेमने का बलिदान किया जाता था और पापों का प्रायश्चित किया जाता था। हर साल में पहली बार जो त्योहार होता था वह फसह का ही होता था। अब यहां पर देखा जाए फसह तैयार किया गया है, लेकिन फसह का मेमना है कहां? ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर कोई भी फसह तैयार है लेकिन फसह का खाना तैयार है, कोई मेमना बलिदान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ आज हम अलग तरीके से देखते हैं। आगे जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। हाँ, देखिए क्या कर रहा है? भोजन करने बैठा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने प्रेरितों के साथ भोजन करने के लिए बैठा है। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बहुत चाहत थी, मेरी बहुत गहन इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले, इससे पहले मैं दुख भोगूं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह का दुख भोगा। आगे हम इस बात को भी देखने जा रहे हैं कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मैं यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ठीक है, आगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, हाँ, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों से वादा किया, जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आ जाता तब तक मैं फिर कभी फसह नहीं खाऊंगा। 2000 साल हो गए, बेचारे ने आज तक भी फसह नहीं खाया। आज भी वो बेचारा ऐसा ही है। ठीक है, बिना खाए बिना पिए। आगे। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। इसको लो और आपस में बांट लो। कटोरा, ठीक है, और उस कटोरे के अंदर क्या था? दाखरस था। ठीक है, और वह क्या था? सिंबॉलिकली प्रभु यीशु मसीह का लहू। और लहू क्यों बहाया जाता है? पापों की क्षमा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। हाँ, आगे। फिर उसने रोटी ली, उसने रोटी ली। सब लोग बोलेंगे रोटी ली। और धन्यवाद करके तोड़ी। क्या किया? धन्यवाद करके तोड़ा। आगे। और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है। क्या है ये? रोटी क्या है? मेरी देह है। ठीक है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। किसके लिए कुर्बान की जाती है? किसके लिए बलिदान की जाती है? अब बोलिए, मेरे लिए। हाँ, आगे। मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे। इस रीति से उसने ब्याड़ी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यहाँ कुछ और भी हो रहा है, थोड़ा हम डिटेल के अंदर भी जा रहे हैं। इस रीति से उसने ब्याड़ी के बाद कटोरा भी लिया और यह कहते हुए कहा कि यह कटोरा मेरी उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ठीक है, आगे। पर देखो मेरे पकड़नो। बस यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या मना रहा है? फसह मना रहा है। और यह उसके लिए अंतिम रात है, क्योंकि उसी रात को उसको पकड़वाया जाना है और दूसरे ही दिन उसे क्रूस पर लटक कर मरना है। ठीक है, और इससे पहले वो अपने चेलों के साथ क्या कर रहा है? फसह मना रहा है। समय आ रहे हैं मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय के 26वें शब्द के अंदर। यहाँ पर भी मत्ती जो इस पुस्तक का लेखक है करके वो कुछ ऐसे लिख रहा है। उसका वृत्तांत यही है। मत्ती 26, 27 और 28 उसको पढ़ते, 3 शब्दों को पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे, जब वे फसह खा रहे थे, भोजन खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली। यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। क्या मांगकर? तो आप जो रोटी खाते हैं वो क्या होती है? आशीषित होती है। सिर्फ ये रोटी नहीं जो हम फसह के अंदर प्रभु भोज के अंदर खाते हैं। ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा होता है करके जो हम खाते हैं, हालांकि ये आशीषित है, लेकिन आप जो शब्द सुन रहे हैं वो भी आशीषित शब्द होता है। और जो विश्वास के साथ आप शब्द ग्रहण करते हैं तो मत्ती 4:4 के अनुसार
परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द हमारी आत्मा के लिए रोटी होता है, और जिसे मनुष्य खाता है वह जीवित रहता है। तो वचन खाने की चीज है और हम इसे खा सकते हैं। और खाने का मतलब है यानी मुंह में लेना और क्या करना, उसका उच्चारण करना है। ठीक है, मुंह में लेना है, इसका दिल से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करना है, और विश्वास के साथ उसे अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक रूप देना है कि हाँ, हम इस शब्द के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करके शब्द को अंगीकार करते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो। और यीशु मसीह क्या कहता है, आज ही यह शब्द तुम्हारे सुनते हुए पूरा होता है। जब आप दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, वह शब्द उसी समय आपके जीवन के अंदर पूरा होता है। और कभी कभी तुरंत और कभी कभी लेट सेट आपके जीवन के अंदर उस शब्द की ताकत प्रकट हो जाती है। जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया तो एक जगह लिखा तुरंत जड़ से सूख गया, लेकिन दूसरे दिन जब पतरस वहां से गया तो उसने कहा, प्रभु जैसे जिस वृक्ष को तूने शाप दिया था देख वह सूख गया है। दोनों बातों के अंदर थोड़ा फर्क लिखा है, कभी कभी ऑन द स्पॉट और कभी कभी देर मदार, लेकिन शब्द पूरा होता है। लेकिन शब्द को क्या करना है, दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, और उसके द्वारा हमारे जीवनों के अंदर आशीष डेफिनेटली आती है। ठीक है, तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यह रोटी क्या है, आशीषित रोटी है। और अगर सिंपल शब्दों में कहूं कि आशीष किसको चाहिए, हम सबको चाहिए, इसलिए तो हम यहां पर हैं। और आशीष का स्रोत कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, आगे, और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरी देह है। ठीक है, चेलों को कहा, बाहर के लोगों के लिए नहीं है ये, लेकिन चेलों के लिए है। उसने चेलों को देकर कहा, यानी जो उसके नाम पर विश्वास करने वाले हैं और आने वाले जमाने के अंदर भी जिसके नाम पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो अपने अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर आत्मा के द्वारा नया जीवन पाते हैं, वे मसीह के चेले बन जाते हैं और उन्हीं का नया जन्म होता है आत्मा की रीति पर। वो सब चेले बन जाते हैं और उन्हें यह हकवासा होता है कि वे इसके अंदर भाग ले, सहभागिता लें। आगे, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तुम सब इसमें से पियो। अब कटोरा इसके अंदर दाखरस है, लेकिन क्या कहता है, यह मेरे लहू में नहीं वाचा है। लहू नहीं है वो, लेकिन दाखरस है, लेकिन वह उसे सिंबॉलिकली लहू का करार देता है। हालांकि लहू पीने की चीज नहीं है। परमेश्वर ने खुद पुराने नियम के आधार पर मूसा की व्यवस्था के अंदर लहू खाने या लहू पीने के विषय में वर्जित किया हुआ है, मना किया हुआ है। लेकिन लहू क्या था, पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान के तौर पर चढ़ाना है, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। और प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और इंसान अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार और पूरी मानवता के लिए खुद उपाय किया। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब अपने पुत्र इसहाक का मोरिया नामक पहाड़ के ऊपर बलिदान कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे आकर कहा, बस उस बच्चे की विरुद्ध हाथ मत बढ़ाना। उसने एक कटीली झाड़ी के अंदर एक छोटे से मेरे का बंदोबस्त किया और उसकी जगह, इसहाक की जगह उसने उसका बलिदान किया। तो परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर आज भी उपाय किया जाता है। आप और मैं अपने पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, एक कतरा खून भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा खून क्या है, पाप से भरा हुआ है। हमारा खून जो है अशुद्ध है, वो हम वेदी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। हालांकि परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि हम प्रायश्चित कर सकें उस लहू के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है वो पवित्र लहू है और वेदी पर स्वीकार होता है और परमेश्वर से ग्रहण करता है। और जब ग्रहण करता है तो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बात करता है, क्योंकि वह धर्मी का लहू है और धर्मी का लहू बातें करता है। इसके विषय में हमने लंबी चारी बहुत सारी मीटिंग्स ली थी करके। ठीक है, धर्मी का लहू जो है वो पवित्र लहू होता है, परमेश्वर ग्रहण करता है। उसके लिए खुद परमेश्वर ने भी गवाही दी थी कि यीशु मसीह के बलिदान को किस तरह स्वीकार किया गया। यीशु मसीह की भेंट सर्वदा के लिए सिद्ध बलिदान है। उस बलिदान को छोड़कर और किसी प्रकार का बलिदान नहीं, किसी प्रकार का मेमना नहीं, न बछड़ा है, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान ही सर्वसिद्ध है। और परमेश्वर ने इसकी खुद गवाही दी
इसे मृतकों में से जिला उठाकर स्वर्ग में लिया और उसके विषय में खुद गवाही दी कि मुझे यह भेंट स्वीकार है, क्योंकि खुद यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इसके विषय में गवाही दी थी कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। और वह मरकर कब्र में दफनाया गया। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिंदा किया और उसकी भेंट को स्वीकार किया और उसी के ऊपर मोहर लगा दी और उसी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा भी आया है। चलिए आगे बढ़ते। फिर उसने कटोरा लिया और कहा, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया हाँ। और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए हम पीछे चलते हैं। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और यहाँ पर वो एक नई वाचा अपने चेलों के साथ स्थापित करने जा रहा है। और यहूदी जाति के लोग जो इस्राएल के लोग थे उन्हें पता था कि फसह का मायना क्या होता है और ये उनके लिए एक बड़ा त्योहार होता है। और इस त्योहार की शुरुआत चाहे मिस्र देश के अंदर हुई थी कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे अधिकार दिया और किस तरह से नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए आखिरी दिन जो 10वां चमत्कार था कि पहलौठों की मौत के द्वारा किस तरह से उसने फिरौन के गुलामी से और मिस्र देश के बंधनों से आजाद किया और किस तरह से परमेश्वर ने मिस्र देश के सारे पहलौठों को मार डाला और इस्राएल के लोगों को उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के चिन्ह के द्वारा जो उनके घरों के ऊपर लगाया गया था उनकी रखवाली की और वहां पर मौत नहीं आने पाई और वहां पर विनाश करने वाले को किस तरह से परमेश्वर ने रोका। और उसने परमेश्वर ने खुद कहा, यह तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरे और यह तुम्हारे लिए पर्व हो। और निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के 14 शब्द मिलते हैं। 12-14 यहां पर आते हैं। निर्गमन 12-14। और वह दिन तुमको सिमरन दिलाने वाला ठहरेगा। वह दिन तुम्हें याद दिलाने के लिए, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। किसके लिए? आप परमेश्वर का पर्व मानकर इसे मनाना। और फसह का त्योहार मनाना कलीसिया में हर एक भाई बहन का कर्तव्य धर्म है। लोग बाहर जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो यहाँ पर रहते उन्हें आना अनिवार्य होता है। ठीक है, परमेश्वर का यह नियम है। तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले जनरेशन तक सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यह एक विधि मानी गई और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई कि आने वाले जनरेशन टू जनरेशन के परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या भलाई की, क्या क्या उपकार किए, क्या क्या नाना प्रकार के आचरण करके तुम्हें बाहर निकाला और किस तरह से तुम्हें व्यवस्था दी और किस तरह से तुम्हें खिलाया पिलाया और पहराया, हर तरह से तुम्हें सुरक्षित रखा। यह बात तुम्हें याद दिलाने वाली बनी और लोग उसको याद करके परमेश्वर का धन्यवाद माने कि उस गुलामी के बंधनों से आजाद किए गए। और आप भी शैतान की गुलामी से, जो इस संसार का हाकिम है, पाप की गुलामी से जिसके कारण हम मृत्यु के बंधनों में बंधे हैं, मसीह के लहू के द्वारा ही छुटकारा पाते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे। यह एक विधि भी है और यह एक पर्व भी है और इस्राएल के लोग इस बात को जानते हैं कि हम किस प्रकार का त्योहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ तो कोई मेमना है ही नहीं, तो यीशु मसीह जब उन्हें रोटी दे रहा है तो वो कह रहा है, भाई आज तक तुमने कई सारे मेमनों का, बछड़ों का, सांडों का, इनका उनका बलिदान किया, लेकिन अब मैं इन सारी विधियों को बंद कर देता हूं क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वसिद्ध एक बलिदान सामने है, अर्थात मेरी देह है जो कुर्बान होने वाली है। और उस कुर्बानी के द्वारा मैं तुम्हारे सारे पाप माफ करता हूं और पुरानी व्यवस्था से तुम्हें आजाद करता हूं, उसे पूरा करके अपने शरीर पर तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूं। और यह कटोरा मेरे लहू में तुम्हारे साथ नई वाचा है। आज के बाद तुम्हें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलिए हम आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय, वहां से हम पढ़ते हैं थोड़े शब्द, 4 से पढ़ते हैं। अगर 1 से भी पढ़ेंगे तो भी वादा नहीं, लेकिन मुख्य 4 बात में आते हैं। इब्रानी 10 उसका 4। क्योंकि अनहोना है, यह अनहोना है। अनहोने का मतलब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, पाप को दूर कर सके। यह नामुमकिन था।
लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार बैल बकरे मेमने मेरे न जाने क्या कुछ मूसा की व्यवस्था के अनुसार मंदिर के अंदर चराए जाते थे। लेकिन यहां पर इब्रानियों का लेखक जो है वो खुद कहता है ये नामुमकिन है कि बैल और बछड़े का खून बलिदान पाप को दूर कर सके। ठीक है, आगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। कौन जगत में आ रहा है इस समय? वह यीशु मसीह जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, इस संसार के अंदर देह का रूप धारण करके आया और आकर क्या कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही। यहां दाऊद के द्वारा भजन संहिता के अंदर वह कह रहा है। और दाऊद यीशु मसीह से पहले कब आया? 1000 साल लगभग पहले यीशु मसीह से दाऊद आया। भाई मैं लगभग राइट बोल रहा हूं? लगभग 1000 साल पहले। और मूसा की व्यवस्था कब आई? लगभग यीशु मसीह से 1500 साल पहले। ठीक है, यानी 3500 साल की व्यवस्था है। लेकिन 500 साल के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद के मुख से यह शब्द आ रहा है और वह बड़ी सभा के अंदर कहता है। और इस्राएल के लोग मंदिर के अंदर इन गीतों को परमेश्वर की आराधना के लिए, स्तुति के लिए गाते थे। वे गाते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। और भजन संहिता के अंदर क्या कहता है आगे? पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चाहिए, यानी भेड़े का, बकरे का, सांड का, बैल का, वो बलिदान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भेंट और बलिदान तूने कभी नहीं चाहिए। पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। यहां खुद वो कह रहा है तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। वह देह और किसी की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की है। बेर हो, बलिदान जो कुछ भी है, मेमने हो, सांड हो, बैल हो, जो कुछ भी पंडुक होते थे, कबूतर होते थे, ये सब तो प्राणी होते थे। उन सब के अंदर भी खून जो होता था अशुद्ध होता था। और अशुद्ध खून कभी भी पाप को दूर नहीं कर सकता था। लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार वे अचूक चराए जाते थे, बिना रोक टोक के चराए जाते थे। आगे। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। क्या लिखा है? होम बलियों और पाप बलियों से तू कभी प्रसन्न नहीं हुआ। न तो वह चाहता है, नहीं उनसे कभी प्रसन्न होता है। लेकिन मूसा की व्यवस्था इनकी मांग करते रहती है। ठीक है, और ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं। आगे। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। अब यहां पर उसकी जगह पर वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और वह जगत के अंदर आता है। क्या बनकर? मेमना बनकर आता है कि जगत के पापों का प्रायश्चित करे और अपना पवित्र खून बहाए और मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना खून देकर उस लहू के द्वारा लोगों को शुद्ध करे और पाप को सर्वदा के लिए दूर कर दे। 9 पुस्तक के अंदर रखें, इब्रानी 9:26 के अंदर पढ़ेंगे तो उसने लिखा है सर्वदा के लिए उसने पाप को दूर कर दिया। आगे। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। अब यीशु मसीह धरती पर आया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और मानव जाति के पापों को क्षमा के लिए अपने आप को मेमना बनाकर बलिदान करने के लिए आया। और यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि उसने हमारे लिए कैसा बलिदान चढ़ाया। यह शायद 53 अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसके बारे में ऐसा लिखा है। उसने मेमना बना, जैसे ऊन कतरने वाली भेड़ के समान वह कैसे रहा? बिल्कुल भी चुपचाप रहा और उसने मुंह न खोला। जबकि लोग उसके ऊपर अत्याचार करके दोष लगाकर ले गए, लेकिन अंत तक उसने मुंह न खोला। लेकिन एक बात जरूर कही, हालांकि बाइबल के अंदर 7 वचन लिखे जाते हैं और जो हम गुड फ्राइडे के दिन पर अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन एक शब्द के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं। कौन सा शब्द था जो आपके लिए मेरे लिए आज भी है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते। ठीक है, इस शब्दों को हम 3 बार रिपीट करें इसी अंदाज में। यीशु मसीह कह रहा है और आप दिल से विश्वास कर रहे हैं और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। बोलेंगे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। दूसरी बार, अब कौन कह रहा है? यीशु मसीह महायाजक की दुआ कर रहा है। किसको दुआ कर रहा है? परमेश्वर को दुआ कर रहा है। और क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुआ परमेश्वर पिता सुनता है? और किसके लिए दुआ कर रहा है क्रूस पर लटकते हुए? हमारे लिए। अब बोलेंगे मेरे लिए। अब 3 बार जो आपने रिपीट की, ये रिपीटेशन आप कान के अंदर करते रहेंगे ना,
तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ये बात जरूर आएगी, इसने मेरे लिए प्रार्थना की, उस पर परमेश्वर ने सुनी है। और परमेश्वर कभी भी यीशु मसीह की प्रार्थना का इनकार नहीं करता, वो सुनता है, तुरंत एक्शन लेता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये जो शब्द 3 बार आपने सुनाए, आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा, जहां जहां भी मलिनता थी, पाप था, बुराई थी, क्या हो गए? बोलो क्षमा हो गए। क्यों? यीशु मसीह ने प्रार्थना की आपके लिए और आपके पाप माफ हो गए हैं। ठीक है, आगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, क्योंकि मेरे शास्त्र में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। आगे। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, हाँ। और न उनसे प्रसन्न हुआ। कभी भी परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। आगे। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, हाँ, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं, हाँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ। निदान वह पहले को उठा देता है, पहले सिस्टम को, पहले व्यवस्था को वह क्या कहता है? उठा लेता है, यानी खारिज कर देता है, पूरा कर देता है और उसे रद्द कर देता है। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, यह जो मैं देह तुम्हें दे रहा हूं, धन्यवाद करके आशीषित होती, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए कुर्बान की जाती है। मेरे स्मरण के लिए इससे ही करते रहना, और यह तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में यह सिस्टम चलता रहे, पर्व और आनंद का त्योहार मनाया जाता रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह मेमना बनकर आया हूं जो बलिदान होता हो। मेरे बलिदान को याद करना। पुरानी व्यवस्था को वह खारिज करता है, तो वहां पर वह नई व्यवस्था लागू कर देता है। और चेले ताजुब हो रहे हैं, हमारे सामने तो कोई फसा का मेमना या कुछ भी बलिदान नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह खुद अपने लिए कह रहा है। उसके साथ बैठे हैं, उनकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात को पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ गए। थोड़ी देर के बाद में उनका दिमाग खुलता था, जब यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो। लोग कहने लगे इसे मंदिर बनाने के लिए 40 साल लगे हुए हैं। लोग नहीं समझ पाए थे, और ये तो सुंदर सुंदर पत्थरों से बना हुआ है, मतलब से गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। तो यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा था? इस मंदिर के बारे में या इस मंदिर के बारे में? अपने मंदिर के बारे में बना था। और सत्य में वो तीसरे दिन जब जिंदा हुआ था, तब लोग उसके मरने के, जी उठने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें यह बात उसने अपने शरीर के विषय में कही थी। ठीक है, कभी कभी थोड़ा लेट समझ में आता है। ठीक है, हमें भी कुछ कुछ बातें बाइबल की लेट समझ में आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धिहीन हैं, लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरह से हमें रिवलेशन देता है। आगे। पहले को उठा देता है, पहली व्यवस्था को पूरा करके वो उसे उठा लेता है, और चेलों का ध्यान अब उनकी देह के ऊपर है। ये क्या बोल रहा है? आगे। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अब दूसरी व्यवस्था को, जो आत्मा की व्यवस्था है, मैं उन्हें स्थापित करूं। और उसके लिए प्राय जो जब कभी भी वाचा स्थापित होती थी, किसी न किसी का बलिदान होता था, लहू का बहाया जाना था, और पाप भी होते। तो व्यवस्था के अनुसार जब लोग मूसा के तंबू में भी आते थे, तो वेदी के ऊपर उस मेमने के ऊपर हाथ रखते थे, और मेमने को क्या करते थे? जो कुछ भी बलिदान होता था, उसके गले के ऊपर चाकू लगाकर उसका पूरी तरह से खून क्या कर देते थे? अलग कर देते थे, बहा देते थे, और वह प्रायश्चित होता था। जबकि उनके ऊपर सिर्फ 7 बार छिड़काव की रीति पर आता था। 2 बार कान पर आता था, 2 बार अंगूठों पर आता था, 2 बार पैरों के अंगूठों पर आता था, तीसरी बार सर के ऊपर आता था। यानी 7 बार उनके ऊपर छिड़काव की रीति पर आता था। और उस लहू को देखकर परमेश्वर उसे क्षमा करता था, शुद्ध करता था। लेकिन विवेक के काम कभी भी शुद्ध नहीं होते थे, विवेक से कभी भी पाप दूर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत नियम है। आगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के, उसी इच्छा से, ये परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह की देह के बलिदान के द्वारा एक ही बार बलिदान, once for all, सब लोग बोलेंगे एक ही बार क्या किए गए हैं? बलिदान चढ़ाने जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। पवित्र का मतलब यहां लिखा है वी हैव बीन सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जीसस। हम मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए, मतलब अलग किए गए, संसार से अलग किए। अब हम संसार के नहीं है, लेकिन संसार से मसीह के लहू के द्वारा खरीद कर अलग किया गया है। इसलिए अब हमें संसार के रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलना, लेकिन आत्मा के रीति पर चलना है। आमीन। क्या जोरदार ताली यीशु मसीह को दे। आप आजाद हैं किससे? पाप से। और पाप के प्रति जो बलिदान चढ़ाना है
उसके प्रति आप आजाद हैं, क्योंकि आपके लिए सर्वसिद्ध, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ बलिदान अर्थात मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर चढ़ाया गया है, और वह हमेशा हमेशा के लिए है। उसके लहू के द्वारा ही आप सर्वदा पवित्र किए जाते हैं, अब और पाप के प्रति बलिदान नहीं, क्योंकि आपके लिए वह खारिज की गई व्यवस्था जो पुरानी थी मूसा की, अब नई व्यवस्था के अनुसार आपके जीवन में जब कभी गलती गुनाह होते हैं, आप यीशु के लहू को पुकार सकते हैं। वह लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात बोलता है, और आपको धोकर, मुझको धोकर, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को निर्दोष निष्कलंक पवित्र कर देता है। आमीन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, होने वाले नहीं है, किए गए हैं। आगे, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, हाँ, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। वो बलिदान जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार चढ़ाते थे, कभी पाप को दूर नहीं कर सकते विवेक से। आगे, बार बार चढ़ाता है, बार बार चढ़ाता है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले, यह व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह पापों के लिए एक ही बार, एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, सर्वदा के लिए, यानी वंस फॉर ऑल, यीशु मसीह अपने देह का बलिदान चढ़ाकर क्या हो जाता है? परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर। और पुराने नियम के जो याजक थे मूसा के तंबू में, वो खड़े होकर सेवा करते थे, उनकी सेवा कभी समाप्त नहीं हुई और उनकी सेवा आज भी चालू रहती है। लेकिन इसने वंस फॉर ऑल अपना बलिदान देकर स्वर्ग में उठाया गया और पिता के साथ बैठ गया, यानी उसने अपने लिए सब कुछ पूरा किया, और जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके लिए भी वह पूरा किया गया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते हुए कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, यह पूरा हुआ। अब ये नहीं, अब वो, ठीक है, आत्मा की रीति वाली व्यवस्था। आगे, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है, हाँ, कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बनी। उसके बैरी मतलब जो उसका विरोध करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, उनके बैरी उसके पैरों तले की चौकी बनाए जाएं। आगे, क्योंकि उसने एक ही चरावे के द्वारा, एक ही चरावे के द्वारा, यानी अपने शरीर के बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, इस समय आप और मैं मसीह के लहू में पवित्र किए गए, इसका मतलब अलग किए गए संसार से, आगे सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आपकी आत्मा के अंदर जो तीन भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा, वह आत्मा जो आपको मसीह की ओर से पिता से निवेदन करने के बाद प्राप्त हुआ है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के अंदर क्या आप है? सर्वदा के लिए परफेक्ट हैं। बोलो, मैं परफेक्ट हूं आत्मा में। जो पवित्र आत्मा मुझे मसीह के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ओर से मिला है, मैं परफेक्ट हूं सर्वदा के लिए। आप बोल सकते हैं भाई, इस शब्द को आपको बोलना है। जब आप बोलते हैं ना, आपकी आत्मा के अंदर एक प्रकाशन आ जाता है, एक ज्योति चमक उठती है। वे भाई, मैं ये नहीं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि इस शब्द को आप बोलें और आपकी आंखें खुल जाए, और परमेश्वर सत्य में आपको अपनी पहचान के अंदर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि आप उसे देखें जिसके अंदर जीवन है, और ये जीवन मनुष्य के लिए ज्योति है। वो ज्योति आपके अंदर से चमकनी चाहिए। यीशु मसीह ने तभी तो कहा, जब तक मैं जगत में हूं, मैं ज्योति हूं, लेकिन तुम जगत की ज्योति हो। एक ऐसा नगर जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जो कभी छिपाया नहीं छिप सकता। तुम जगत के, धरती के लिए क्या हो? नमक हो, ठीक है। और अगर नमक ही अपना स्वाद खो देगा तो फिर किससे नमकीन किया जाएगा? नहीं है। आप पृथ्वी के नमक हैं, आप जगत की ज्योति हैं। जब तक यीशु जगत में था वो ज्योति था, भले अब पिता के पास है, वह तेजोमय है, लेकिन अब आपको यीशु मसीह की ज्योति को प्रकट करना है, और आप ज्योति के संतान है, वो ज्योति आपके अंदर है, ठीक है, पवित्र आत्मा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिया है वह गवाही देता है, या कहता है नहीं नहीं, तू अभी पापी है, तुझे बलिदान चढ़ाने हैं, तेरे लिए व्यवस्था को पूरा नहीं किया, तू तुच्छ है, तू ये है, तू वो है। नहीं, पवित्र आत्मा आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। जैसे कि हमने गए सप्ताह के अंदर सुना था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आपस में एक होने के बावजूद एक दूसरे का कैसे आदर करते हैं और कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। याद है? वो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे नई वाचा, जो उन दिनों के बाद, यानी यीशु मसीह के बलिदान के बाद जो नई वाचा मैं बांधूंगा, वह यह है कि
मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा। यिर्मयाह भी इसके विषय में बात कर रहा है, दाऊद भी इसके विषय में बात कर रहा है, मूसा भी इसके बारे में बात कर रहा है, भविष्यवक्ता भी इसके बारे में बात कर रहा है, खुद परमेश्वर ने भी इसके विषय में पैरवी की है करके, और यीशु मसीह भी इस बात की गवाही देता है, और पौलुस महाशय भी इस बात को कह रहा है कि हमारा भी फसह अर्थात मसीह यीशु जो है बलिदान हुआ है। ठीक है, हालांकि त्योहार के समय बलिदान किया जाता था, मेमना या मेरा या बकरा कुछ भी, लेकिन यीशु मसीह दूसरे दिन बलिदान हुआ, क्योंकि दूसरे दिन क्या था, असली फसह का त्योहार था। लेकिन फसह का त्योहार उसने पहले से ही मनाकर उसने अपने चेलों के साथ बस विधि को पूरा किया और नई वाचा उनके साथ बांध दी। वाचा कब पक्की होती है? मरने के ऊपर, मरने के बाद ही वाचा पक्की होती है, और बिना खून बहाए कोई भी वाचा नहीं होती। यीशु मसीह ने अपना बलिदान भी दिया, अपना लहू भी बहाया, और हमारे साथ उस नई वाचा को स्थापित किया जो पहले से ही परमेश्वर ने निर्धारित करके रखी थी। तो आज का टॉपिक थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। हाँ, उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। कहां पर डालूंगा? विवेक में। और आज की तारीख में कुछ कुछ लोगों का जैसे विवेक मरा हुआ रहता है, जैसे ऐसे उन्हें लोहे की सलाख से दागा गया हो। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का विवेक जागृत रहता है और आत्मा वहां पर हमसे बात करती है, और जब कभी हमसे गलती गुनाह होती है पवित्र आत्मा में याद कराता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मुझको इसके लिए दिया गया है कि वह हमें पाप के प्रति, न्याय के प्रति और धार्मिकता के प्रति निरुत्तर करे। वह विवेक से बात करता है और विवेक गवाही देता है कि आप पापी हैं या नहीं है। ठीक है, गलती हो जाती है तो पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं भाई क्षमा मांग ले, यीशु मसीह का आगमन निकट है। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम यहां रह जाओ, उसका आना शीघ्र है बादलों पर। देखो क्या लिखा है आगे लाल अक्षर के अंदर, मैं शीघ्र आने वाला हूं, लिखा है ना। शीघ्र मतलब आई कम क्विकली। ठीक है, जो वाचा उन दिनों के बाद मैं उनसे बांधूंगा, और यह है कि मैं अपनी व्यवस्था, नया नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में मैं डाल दूंगा, उनके कॉन्शियस में, उनके विवेक के अंदर डाल दूंगा। और आज कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, हमारा विवेक तुरंत जाग जाता है, क्योंकि हमारा विवेक मरा हुआ नहीं है। बोलो, सब लोग बोलिए, मेरा विवेक मरा हुआ नहीं है, और मेरे विवेक से ही पवित्र आत्मा बात करता है। जब कभी मुझसे गलती होती है, पवित्र आत्मा पाप के प्रति मुझे निरुत्तर करता है, मेरा पाप याद दिलाकर क्षमा की नौबत तक ले आता है। आमीन। क्या मैं सही सिखा रहा हूं? चलिए आगे चलते हैं। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 3000 साल पहले यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह से 1000 साल और आज 3000 हो गए, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा दाऊद के मुख से यह बात कहलाता है, मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा। लेकिन हर साल एक प्रायश्चित का दिन होता था, वो भी पर्व के तौर मनाया जाता, और वहां पर पापों का स्मरण होता था। और पाप का स्मरण का मतलब पाप माफ नहीं हुए हैं, विवेक से गए नहीं हैं, इसके लिए उनको स्मरण किया जाता था और उनके प्रति भी बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनके पाप को याद नहीं करूंगा। लेकिन हम अपने पाप को याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विवेक से जाता नहीं है। लेकिन 9:14 इब्रानी की पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आगे निर्दोष अवस्था के अंदर चढ़ाकर हमारे विवेक के मरे हुए कामों को, जो बार बार हमें दोषी करार देता है, गिल्ट कंडेमनेशन पैदा करता है, उनसे भी आजाद कर दिया। ठीक है, और विवेक शुद्ध है तो हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। धन्य है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। आगे, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित है, आप अपने पाप के प्रायश्चित के लिए और कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ यीशु मसीह का लहू। और इसका उपाय करने के लिए कौन है? खुद परमेश्वर है। आप अपने उद्धार के लिए, अपने क्षमा के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। खुद परमेश्वर ने आपके लिए एक बेहतरीन उपाय किया है, अपने मेमने को अर्थात अपने पुत्र को मेमने के तौर भेजकर आपके प्रायश्चित के लिए बलिदान किया है। और क्या करना है? सिंपल विश्वास करना है और कहना है प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। मेमने को उस लहू में धोकर मेरे विवेक को भी, मेरे तन को भी, मेरी आत्मा को भी धोकर शुद्ध कर। मैं अपने बलिदान के लिए, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए नहीं दे सकता, अपने पाप के लिए बलिदान के तौर कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लिए यीशु का बलिदान सर्वसिद्ध, उस लहू में मुझे शुद्ध कर और इस बलिदान को ग्रहण कर। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके पाप माफ कर देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी के ऊपर मोहर लगाई है और यही सर्वसिद्ध बलिदान है। बिना
कुछ दिए आप परमेश्वर को प्रसन्न कर देते हैं जब आप उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का मेमना है जो आपके पाप को उठाकर बलिदान होकर आपको क्षमा देता है। चलिए मैं इस स्थान के ऊपर पूरा करता हूं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें शब्द के अंदर आते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से यानी न केवल हम आपस में, लेकिन परमेश्वर पिता के साथ भी हमारी सहभागिता होती है, रिकंसिलिएशन होता है और फेलोशिप होती है। और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसके बारे में आज हमने सुना, जब उसने अपने चेलों के साथ नई वाचा स्थापित की अपने लहू में, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जितने भी कल परसों तरसों हमारे पुरखाओं के पाप अधर्म जो कुछ भी थे, किसी भी तरह से देखने के द्वारा भी पाप होता है, सुनने के द्वारा भी पाप होता है, जबान के द्वारा पाप होता है, कल्पना विचारों में भी हम पाप करते हैं, विवेक के अंदर भी पाप आ जाते हैं, कभी स्वप्नों में कभी दर्शनों के अंदर भी पाप हो जाते हैं, कभी चलते चलते भी हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। न जाने कितनी प्रकार से हम पाप करते हैं, लेकिन सब पापों को धोकर मसीह कर लो, हमें शुद्ध करता है। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब 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 पापों से शुद्ध करता है, अर्थात क्षमा भी देता है। क्या और कोई नाम है जिसके द्वारा हमारे पाप मिटाए जा सके? नहीं, और कोई नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। आगे, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अब ऐसा क्यों भाई? मैं अपनी पॉइंट पे आ रहा हूं। बाइबल में लिखा है सबके सब पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है। यदि मैं कहता हूं मैंने पाप किया ही नहीं, तो मैं परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता हूं और अपने आप को सत्यवादी ठहराता हूं। हालांकि मनुष्य का सच्चा ठहरना और परमेश्वर का झूठा ठहरना नामुमकिन है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर सदा सत्यवादी है, उसके वचन में कभी मिलावट नहीं है। परमेश्वर कहता है सब पापी हैं, तो उससे मुझे भी नम्रता के साथ कहना है मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफी की आवश्यकता है, मुझे मेमने की आवश्यकता है, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और उद्धारकर्ता और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। जब आप ऐसा कहते भी, आपके लिए सारी विधि विधान को परमेश्वर के द्वारा उपाय करके पूरा किया जाता है। आगे, और हमने सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम सिर्फ अपने पापों को स्वीकार करें, सिर्फ कन्फेस करना है भाई, इंग्लिश में लिखा है जस्ट कन्फेस। आगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह, इसका मतलब कंडीशन है। अगर हम कहें नहीं तो नहीं, वो माफ नहीं करेगा, लेकिन कहेंगे हमें माफ कर, तो वह करेगा। ठीक है, आगे, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर ही विश्वास योग्य है, चाहे मनुष्य विश्वास योग्य रहे न रहे, लेकिन परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता। जिन्होंने उसकी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला न हुआ, लेकिन उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसको पुकारा उन्होंने उद्धार पाया। ठीक है, और जो उसे पुकारता है, आपके पाप के प्रति क्षमा की मांग करता है, परमेश्वर उसे माफ करता है और उसे लहू में धोकर शुद्ध करता है, और सर्वदा सर्वदा के लिए उसकी आत्मा को पवित्र और सिद्ध बना देता है। क्या आप अपने पाप को आज मानने के लिए स्वीकार हैं? क्या अपने पाप से पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे, जिसके द्वारा आज आपको पवित्र आत्मा, मैं उन नए भाई बहनों के विषय में कह रहा हूं जो पहली बार यहाँ पर हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को, उसके लहू को पुकार सकते हैं। परमेश्वर आपको भी क्षमा देगा और बदले में अनंत काल का जीवन भी देगा। पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है, आपको स्वर्ग में सर्वदा का जीवन देना चाहता है, और वह बाहें खोलकर आपको पुकारता है। यदि आप उसके पास आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। गुमरा पुत्र की नाई परमेश्वर आपका स्वागत करता है, आपको प्यार करने के लिए, आपको दुलार करने के लिए, आपको अपनापन दिखाने के लिए। क्या दौड़कर अपना हृदय उसे देंगे? चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक प्रेयर के अंदर लीड करता हूं, फिर हम प्रभु भोज की विधि में चलते हैं। सिर्फ उसके बाद हम, मेरा समय पूरा हो चुका है। सब लोग आंखें बंद करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित हों, आज के शब्द के द्वारा एक छोटी सी कहेंगे, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, पूर्ण विश्वास के साथ दिल से और अंगीकार करते हुए
अपनी जुबान से मैं तेरे हुजूरी में आता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं और आपको आपके भवन को सिर्फ पवित्रता ही शोभा देती है। हे पिता, आपके शब्द के अनुसार मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप और गुनाह किए हैं, लेकिन अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए स्वयं उपाय किया, अपने ही पुत्र को पाप में दशा में बेचकर मेरी जगह मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए मेमना बनाकर बलिदान किया। उस मेमने के सर पर मैं हाथ रखकर अपने पाप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसके द्वारा मुझे मौत की सजा मिलनी है। अपनी सारी सजा को दंड समेत मैं उस मेमने के ऊपर ले आता हूँ, जो मेरे लिए जगत की सृष्टि से पहले घात हुआ और मेरे पाप को उठाकर ले गया, क्रूस पर पूरा किया और मेरे लिए दुआ की। हे पिता, इन्हें माफ कर। आज उसके पवित्र लहू में मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा को धोकर शुद्ध कर और क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ इस मेमने के लहू के द्वारा ही मेरी दुआ तेरे सिंहासन तक जाती है, और जो मैं विश्वास से मांगता हूँ मुझे मिलता है। आपने मेरे पाप माफ किए। अब मेरे विवेक से दोष को दूर होने दे, ताकि मेरा विवेक निर्दोष होकर मरे काम से मुक्ति पाकर मसीह यीशु में आत्मा की गवाही देते तेरी सेवा करे। मेरे सर से दंड और मृत्यु को दूर करके सदाकाल का जीवन दे, शांति आनंद दे, एक अंदरूनी सुकून दे और मेरे पाप को मेरे जहन से दूर हटा दे। पिता, आपका धन्यवाद कि यीशु मसीह मेरे लिए मरकर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और एक दिन मुझे बादलों पर लेने के लिए आने वाला है। आज से यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मेरे सब पाप गुनाह माफ किए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या जोरदार ताली अपने लिए दे सकते हैं?